कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो माफ़ नहीं होते, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी सज़ा हमें हर हाल में मिलनी होती है, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं वास्तव में वो हमारे जीवन को हानिकारक पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन होते किसके लिए हैं? कैसे व्यक्तियों की गलती क्षमा नहीं होती, कैसे व्यक्तियों को कर्म की सज़ा अवश्य ही मिलती है। आओ संत महात्माओं के उदाहरण के जरिए जानेंगे। एक व्यक्ति तपस्या करने के लिए, क्योंकि पहले लोग वनों में तपस्या एकांत में करने के लिए चले जाते थे, वो व्यक्ति किसी ऋषिवर के आश्रम में जा कर के विद्या हासिल करने लगा। काफ़ी तप किया, काफ़ी विद्या हासिल की, काफ़ी 16 विद्याएं पढ़ लीं और यानी पूरी तरीके से 16 विद्याओं में निपुण हो गया। कुछ तप भी किया, स्मरण भी करता था और जंगल में कुछ आदिमानव भील जनजाति के लोग जो कि अज्ञानी लोग भी रहा करते थे। जब उसे काफ़ी समय बीत गया गुरुजी के आश्रम में, उसने सोचा कि मेरी विद्या पूर्ण हो गई और संस्कृत का प्रकांड पंडित बन गया। तो वास्तव में उसने अपने घर को जाने की वापस सोची और जैसे ही वापस जाने के लिए वहाँ से अपने गुरु से अनुमति ली कि गुरुवर मुझे अनुमति दीजिए, मैं अपने देश अपने स्थान पे जाना चाहता हूँ। गुरुवर ने कहा ठीक है बेटा, जो मैंने शिक्षाएं दी हैं इन शिक्षाओं का जीवन में उतारना, इन शिक्षाओं पे चलना, कभी अधर्म अधार्मिक कार्य पे मत चलना। अनुमति लेकर के प्रणाम करके ये व्यक्ति चला जाता है। अब देखा आगे रास्ता जो था वो दोनों तरफ पानी था और पानी के बीच में एक छोटा सा पुल सा बंधा हुआ था। उस पर कुछ पत्थरों पे संस्कृत में लिखे वाक्य कुछ लिखे हुए थे और वाक्य भी ऐसे लिखे हुए थे कि सारे तो सब पार करते चले जा रहे हैं। जो जंगल में रहने वाले लोग थे आसपास पड़ोस के, वो पार करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये गुरु के अनुसार नीचे को देख करके चलता था। देखा इसने ध्यान से तो कुछ श्लोक लिखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था जो इन पत्थरों पे जो पढ़ा लिखा विद्वान पंडित पैर होकर के निकलेगा, वास्तव में खाना खाते खाते वो गधा बन जाएगा। अब कुछ देर के लिए तो घबरा गए, लेकिन रास्ता और नहीं था। सो इन्होंने अपना पैर उन पत्थरों पे रख दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब से ही मायूसी छा गई, चिंता में रहने लगे। घर गए तो चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि संस्कृत के श्लोक थे और कह रहे थे कि जानकार जो जिसने इसने पढ़ना जानता हो, यदि वो रखेगा तो अज्ञानियों के लिए कोई बात नहीं है। अभी निराश कई दिन तक खाना नहीं खाया। पत्नी ने बोला खा, आपने खाना क्यों नहीं खा रहे, आखिर कारण क्या है? बता नहीं पा रहे। पत्नी ने ज़्यादा पूछा तो बता दिया कि ऐसे ऐसे रास्ते में एक पत्थर था जिसमें श्लोक लिखा हुआ था, यदि आपने खाना खाया और आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानवान हैं और ये गलती करते हैं तो आप गधा बन जाएंगे। कहते कोई बात नहीं जी, मैं आपकी सेवा करूँगी, तत्पर तैयार रहूँगी, आप परेशान ना हो, ऐसे कब तक रहोगे, खाना खा लो। जैसे ही व्यक्ति ने खाना खाया, कुछ समय के बाद वो गधे की योनि में आ गया, गधा बन गया। अब जो पत्नी थी उसने प्यार से उसे खाना खिलाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे घर का साजो सामान ख़त्म हो गया तो उसने भट्टे पे काम करना शुरू कर दिया। गधे को साथ ले जाती थी, लेकिन होता क्या था कि गधे पे एक भी ईंट नहीं रखती थी। अपनी ईंटा ढोती थी, रखती थी, लेकिन गधे पे ईंटें नहीं ला देती थी। ये दृश्य वहाँ के जितने अन्य जो थे वो मज़दूर वो देखते थे ये बात कि एक ऐसी महिला है जो गधा है, हष्ट-पुष्ट भी है, लेकिन इसमें वजन नहीं लाती, इसे चारा भी समय से खिलाती है, इसे पास के ही बिस्तर में सुलाती भी है। आखिर कारण क्या है? ये बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई। एक महिला जी बड़ी मेहनत करती है, लेकिन गधे पे एक ईंट तक नहीं ला देती। राजा के पास तक ये कानाफूसी चली। राजा ने पता निकाला तो बात सत्य थी। राजा ने महिला को दरबार में बुलाया और दरबार में बुला कर के पूछा, सच सच बताओ, इस गधे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या नाता? आखिर तुम अपने सिर पे बोझा क्यों ला देती हो, वजन क्यों ला देती हो, और ये गधा ऐसे ही दिन भर रहता है? तो वो कहती है, यदि आप विश्वास कर सको तो विश्वास कर लो। मेरे पति 16
विद्याएं पढ़ कर के आए थे, लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। एक पत्थर पे पैर रख दिया था और उस पर कहा था जो पढ़ा लिखा, जो ज्ञानवान इस पे पैर रखेगा वो गधे की योनि में जाएगा, गधा बन जाएगा। कह रहे लेकिन तोड़ भी तो बताया होगा। कह रहे हाँ जी, कोई सत्यवंती महिला, कोई सत्य को धारण करने वाली महिला यदि अपने चरणामृत दे देगी पैरों का, तो ये जो सही अपने बेस में आ जाएगा। तो राजा ने कहा इससे बड़े क्या बात है। राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी अपने चरणों को धो करके कुछ पानी दे दो, ऐसे ऐसे हमारे राज्य में एक महिला परेशान है। चरणामृत डाला गया और राजा ने अपनी पत्नी को यानी चरणामृत बनवाया गया और डाला गया, लेकिन गधा तो गधा ऐसा का ऐसे ही रहा। कई गाँव के इसी तरीके से कई राज्यों में ये बात फैली। राजा ने कोशिश की लेकिन कहीं भी वो नहीं बन पा रहा। अब राजा ने कहा क्या हमारी रानी सत्यवंती नहीं है? सत्यवंती वो होती है जो पति के अतिरिक्त किसी की तरफ नज़र न डुलाए, जो सत्य को धारण कर ले, जो सत्य पे चलती हो, जो पतिव्रता नारी हो। यदि पतिव्रता का मिल जाए तब वो गधा इंसान बन सकता है। आखिर राजा भी बड़े चक्कर में पड़ गया और दूर दराज तक, तो कहते हैं अयोध्या नगरी तक ये बात पहुँची। तो वहाँ की जो सेविका थी, जो रानी जी की सेविका थी, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो रानी ने कहा मैं अपने चरणों का बना ले दासी और दिया। अरे बोले महारानी कोई बात नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही दे आती हूँ। और वो सेविका ने अपने चरणों को धो करके और वो पानी राजा के दरबार तक पहुँचा दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने वो छींटे लगवाए, देखता क्या है वो जो गधा था अब वो व्यक्ति के जामे में आ चुका है। तो उसने सोचा कि एक सेविका में अयोध्या नगरी की इतनी शक्ति, इतनी पतिव्रता नारी है और हमारी नारियाँ आसपास पड़ोस, तो हम थोड़ा मंथन करें भाई, हमारी नारियाँ पतिव्रता नहीं है। तो आओ संत महात्मा, हुआ क्यों ऐसा? कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की गलती माफ़ नहीं होती जो जानबूझ करके गलती करते हैं। एक बार गलती माफ़ हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है, लेकिन फिर हम जान करके गलती करें तो वो गलती कभी माफ़ नहीं होती। कह रहे ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम शराब का सेवन कर रहे हैं, यदि हम नशा कर रहे हैं, यदि हम सदगुरु के वचनों पे नहीं चल पा रहे, यदि हम दूसरों को सता रहे हैं, लूट रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, इत्यादि हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे किसी का दिल दुख रहा, छीना झपटी कर रहे हैं, किसी के मेड़ काट रहे हैं, इत्यादि बहुत सारे अबूढ़ वाले काम हैं। सबसे बड़ा नशा, यदि हम नशा कर रहे हैं, जीव जंतुओं को सता रहे हैं, तो क्या हमारी बख्शिश हो जाएगी? बख्शिश संसार की हो जाएगी? क्योंकि वो अज्ञानी हैं, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया। क्योंकि जितने उस पुल से होकर के गुजर रहे थे वो सब अज्ञानी थे, कोई गधा नहीं बना, लेकिन वो ज्ञानवान था। आओ संत महात्माओं, यदि ज्ञान लेने के बाद हम गलती पे गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं और सत्संग को हल्के में ले लेते हैं, तो वास्तव में बख्शिश होने वाली नहीं। तो ये सदगुरु के जो वचन हैं हमारे जीवन को कल्याणकारी करने वाले हैं, लेकिन हमें जानबूझ करके बार बार गलती ना करें। संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों का पालन करें। यदि नशा करते हैं तो अभी हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी नशा नहीं छोड़ा तो दास आपसे विनती प्रार्थना करता है नशा छोड़ दीजिए, वरना फिर 84 में आया और 84 में चले जाओगे, कोई बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। जितनी दुख तकलीफ यातनाएं झेलें फिर फ़ायदा होने वाला नहीं, फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा, फिर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु आपको यानी उद्धार करने के लिए आए, सदगुरु आपको इस बंधनों से मुक्त करने के लिए आए। सदगुरु ने रमेती रमेती राम को मिला दिया। इसके आनंद में जियो, इसके साथ रहो, इसका एहसास करो, परम प्यार से बोलो धन्यवाद जी।